आज जुम्मे का दिन है। आज केसीआर साहब की यानी पैदाइश की 69वीं सालगिरह को हम मनाने के लिए हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट के रूबरू जमा हुए हैं और हमने हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की जन्मदिन को बड़े पैमाने पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मुल्क की दूसरी रियासतों में भी आज केसीआर साहब की बर्थडे का तारीख मनाया गया, क्योंकि केसीआर साहब टीआरएस के बाद टीआरएस को कायम किया। आज न सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह में भी केसीआर साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। आज हमारे तमाम एडवोकेट ब्रदर, एडवोकेट फेटर्निटी ने भी आज बड़े पैमाने पर पूरे तेलंगाना के कोर्टों में भी केसीआर साहब की बर्थडे को बड़े जश्न से मनाया गया। मैं दुआ गो हूँ केसीआर साहब के लिए, क्योंकि केसीआर साहब जैसे कायद को आज मुल्क में होने की ज़रूरत है और हमारी दुआ है और हम ज़रूर इस बात को अगर पैदा करके बताएंगे कि तेलंगाना मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लाया जाएगा, तेलंगाना जैसी स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। केसीआर साहब 2024 में मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं दुआ गो हूँ केसीआर साहब की उन स्कीमात का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आवाम की दहलीज तक वेलफेयर स्कीमात को पहुँचाया। आसरा पेंशन के नाम पे हो, शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी के नाम पे हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, रेतो बंधु हो, आसरा का मतलब रेतो बंधु हो या आसरा पेंशन हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या एजुकेशनल जैसे तालीमी इनकलाब जो बर्पा किया केसीआर साहब ने, फ्री एजुकेशन के नाम पर किसानों को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी फ्री फराहम की जा रही है। हम देखते थे हमारे रियासत में और हमारे शहर में कि 6-6 घंटे लाइट कटा करती थी, लेकिन केसीआर साहब ने उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए आवाम की दहलीज तक तमाम सहूलतों को पैदा किया। मैं दुआ दूँ और मैं इंशाअल्लाह दुआ कर रहा हूँ कि आइंदा इस मुल्क को केसीआर साहब जैसे कायद की ज़रूरत है। केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम तमाम आपके साथ हैं और आपको बेचैनी से हम मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की फिक्र में है। इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन भी इस रियासत में बीआरएस पार्टी की जीतेगी और आइंदा 20 साल तक इस रियासत में भी हुकूमत करेगी और मुल्क का तख्त भी हमारे कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर संभालेंगे। मैं तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ जो यहाँ पर जमा हुए, तमाम ने केसीआर साहब को दुआओं से नवाजा। आज सुबह से केसीआर साहब के हम प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे थे, कई जगह दुआएं भी हुई मेरे कायद के लिए, मेरी पार्टी के सुप्रीमो के लिए। मैं दुआ दूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें लंबी सेहत दे और आवाम की खिदमत करने का मौका उनको फराहम करे। अल्लाह मुल्क की सतह पर और तेलंगाना की स्कीमात मुल्क तक भी रहे। इंशाअल्लाह हमारी दुआ जो है तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में आए। सुरेश भाई है और मंसूर भाई है और शहबाज साहब है, तमाम इलाका में मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ और मैं दुआ दूँ कि आप तमाम ने यहाँ पर वक्त दिया और मैं आप तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ। देखे भैया आज केसीआर साहब की यानी पैदाइश की सालगिरह को हम मनाने के लिए हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन और हमने हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की जन्मदिन को बड़े पैमाने पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मुल्क की दूसरी रियासतों में भी आज केसीआर साहब मनाया गया, क्योंकि केसीआर साहब टीआरएस के बाद टीआरएस को कायम किया। आज न सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह में भी केसीआर साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। आज हमारे तमाम एडवोकेट ब्रदर, एडवोकेट फेटर्निटी ने भी आज बड़े पैमाने पर पूरे तेलंगाना के कोर्टों में भी केसीआर साहब की बर्थडे को बड़े जश्न से मनाया गया। मैं दुआ गो हूँ केसीआर साहब के लिए, क्योंकि केसीआर साहब जैसे कायद को आज मुल्क में होने की ज़रूरत है और हमारी दुआ है और हम ज़रूर इस बात को अगर पैदा करके बताएंगे कि तेलंगाना मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लाया जाएगा, तेलंगाना जैसी स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। केसीआर साहब 2024 में मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं दुआ दूँ केसीआर साहब की स्कीमात का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आवाम की दहलीज तक वेलफेयर स्कीमात को पहुँचाया। आसरा पेंशन के नाम पे हो, शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी के नाम पे हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, रेतो बंधु हो,
आसरा का मतलब सेतु बंधु हो या आसरा पेंशन हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या एजुकेशनल जैसे तालीमी इनकलाब जो बर्पा किया केसीआर साहब ने फ्री एजुकेशन के नाम पर किसानों को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी फ्री फराहम की जा रही है। हम देखते थे हमारे रियासत में और हमारे शहर में कि 6-6 घंटे लाइट कटा करती थी, लेकिन केसीआर साहब ने उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए आवाम की दहलीज तक तमाम सहूलतों को पैदा किया। मैं दुआ कहूँ और मैं इंशाअल्लाह दुआ कर रहा हूँ कि आइंदा इस मुल्क को केसीआर साहब से शिकायत की ज़रूरत है। केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम तमाम आपके साथ हैं और आपको बेचैनी से हम मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की फिक्र में है। इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन भी इस रियासत में BRS पार्टी भी जीतेगी और आइंदा 20 साल तक इस रियासत में भी हुकूमत करेगी और मुल्क का तख़त भी हमारे कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर संभालेंगे। मैं तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ जो यहाँ पर जमा हुए, तमाम ने केसीआर साहब को दुआओं से नवाजा। आज सुबह से केसीआर साहब के हम प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे थे, कई जगह दुआएँ भी हुई मेरे आयत के लिए, मेरी पार्टी के सुनने के लिए। मैं दुआ दूँगा और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें लंबी सेहत दे और आवाम की खिदमत करने का मौका तो फराहम करें अल्लाह। मुल्क की सतह पर और तेलंगाना की स्कीमात मुल्क तक भी रहे। इंशाअल्लाह हमारी दुआ जो है तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में आए। आया भैया long live long live long live long live KCR 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 long live देश का नेता कैसा हो KCR जैसा हो देश का नेता कैसा हो KCR जैसा हो देश का नेता कैसा हो KCR जैसा हो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे KCR हैप्पी बर्थडे KCR हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई हाँ होटल साफ करो होटल साफ जरा जीजान भाई आज जुम्मे का दिन है। आज केसीआर साहब की यानी पैदाइश की 69वीं सालगिरह को हम मनाने के लिए हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट के रूबरू जमा हुए हैं और हमने हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की जन्मदिन को बड़े पैमाने पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मुल्क की दूसरी रियासतों में भी आज केसीआर साहब की बर्थडे तकारीब मनाया गया क्योंकि केसीआर साहब BRS के बाद BRS जो कायम किया आज न सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह में भी केसीआर साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। आज हमारे तमाम एडवोकेट ब्रदर, एडवोकेट फेटर्निटी ने भी
आज बड़े पैमाने पर पूरे तेलंगाना के कोटों में भी केसीआर साहब की बर्थडे को बड़े जश्न से मनाया गया। मैं दुआ गो हूँ केसीआर साहब के लिए, क्योंकि केसीआर साहब जैसे कायद को आज मुल्क में होने की ज़रूरत है और हमारी दुआ है। और हम ज़रूर इस बात को अगर पैदा करके बताएंगे कि तेलंगाना मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लाया जाएगा, तेलंगाना जैसी स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। केसीआर साहब 2024 में मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं दुआ गो हूँ केसीआर साहब की उन स्कीमात का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आवाम की दहलीज तक मिलकर स्कीमात को पहुँचाया। आसरा पेंशन के नाम पे हो, शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी के नाम पे हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, रेतो बंधु हो, आसरा का मतलब रेतो बंधु हो या आसरा पेंशन हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या एजुकेशनल जैसे तालीमी इनकलाब जो बर्पा किया केसीआर साहब ने फ्री एजुकेशन के नाम पर किसानों को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी फ्री फराहम की जा रही है। हम देखते थे हमारे रियासत में और हमारे शहर में कि 6-6 घंटे लाइट कटा करती थी, लेकिन केसीआर साहब ने उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए आवाम की दहलीज तक तमाम सहूलतों को पैदा किया। मैं दुआ दूँ और मैं इंशाअल्लाह दुआ कर रहा हूँ कि आइंदा इस मुल्क को केसीआर साहब जैसे कायद की ज़रूरत है। केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम तमाम आपके साथ हैं और आपको बेचैनी से हम मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की फिक्र में है। इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन भी इस रियासत में BRS पार्टी की जीतेगी और आइंदा 20 साल तक इस रियासत में भी हुकूमत करेगी और मुल्क का तखत भी हमारे कलमकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर संभालेंगे। मैं तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ जो यहाँ पर जमा हुए, तमाम ने केसीआर साहब को दुआओं से नवाजा। आज सुबह से केसीआर साहब के हम प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे थे, कई जगह दुआएं भी हुई मेरे कायद के लिए, मेरी पार्टी के सुप्रीमो के लिए। मैं दुआ दूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें लंबी सेहत दे और आवाम की खिदमत करने का मौका उनको फराहम करे। अल्लाह मुल्क की सतह पर और तेलंगाना की स्कीमात मुल्क तक भी रहे। इंशाअल्लाह हमारी दुआ जो है तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क में आए।